मैं कंचना यादव के पास चलूंगा। कंचना यादव, जॉर्जिया मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, जॉर्जिया मेलोनी क्या कहती है? जब 90 के दशक में बिल क्लिंटन और टोनी ब्लेयर ने ग्लोबल लेफ्टिस्ट नेटवर्क बनाया था, तब उन्हें बहुत बड़ा नेता कहा गया था। लेकिन जब आज ट्रंप, मेलोनी, यहां तक कि मोदी बात करते हैं तो उसे लोकतंत्र पे खतरा बताते हैं। मेलोनी ने यह भी कहा कि यह लेफ्ट का डबल स्टैंडर्ड है। क्या आपको लगता है कि लेफ्ट लॉबी, लेफ्ट लिबरल्स पूरी दुनिया से अब विदाई की ओर है क्योंकि वो समाज से दूर है? यह बहुत डायरेक्ट सवाल है। जो कुंभ को गाली देते हैं वो लेफ्ट लिबरल ही तो है, और कुंभ को फालतू कहा जाता है आपके पार्टी के नेता द्वारा। क्या आपको लगता है सामान्य है ये? कंचना जी, पहली बात, आपने कई सारी बातें कही। आपने यह भी पूछा कि जाति न पूछो साधु की, और जिस साधु को डिफेंड करने में अपना आक्रोश खो बैठे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हम तो बड़े सभ्य मानते थे उनको, आक्रोश खो बैठे, वही साधु जो है वो साधु नहीं है। उनका नाम है धीरेन्द्र कृष्णा गर्ग। धीरेन्द्र कृष्णा गर्ग कोई बाबा नहीं, हम बाबा नहीं मानते हैं। उनको डिफेंड करने में अपना आपा खो बैठे, वो प्रैक्टिस करते हैं, वो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं। जो दलित होते हैं ना, उनको अपना पैर नहीं छुआते, और जो धर्म के नाम पर वो कहते हैं कि हिंदुओं हथियार उठा लो, इसको कहते हैं धर्म का मिसयूज करना। अरे वही बोले ना कि जब महाकुंभ में लोग मरे तो मोक्ष मिला है। साधु में करुणा होती है, दया होती है, गरिमा होती है। कौन से साधु है ये जो कहते हैं मर गए वो तो उनको मोक्ष मिला? और यही बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं, मरे तो मरे, हमसे क्या लेना देना। और दोनों तो एक ही प्लेटफॉर्म पर खेलते हैं ना, एक ही बात दोनों लोग कहते हैं। धर्म का मिसयूज, सबसे ज्यादा आस्था का मिसयूज किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और ऐसे ढोंगी बाबाओं को, पाखंडियों को बनाकर उनके पीछे से किया है। और मैं दावे के साथ कहती हूँ, और इनको है सुधांशु त्रिवेदी जी को तो कहिए हमारी औकात। मैंने तो आपसे बाबा पे सवाल नहीं पूछा, मैंने तो बाबा बागेश्वर पर आपसे सवाल नहीं पूछा, मैंने मेलोनी पे सवाल पूछा। आप अपने एजेंडे पे आ गई। हालात को मत मोड़िए, आग मत दीजिए, आग में घी मत जलाइए। आपको किस बात पर डिबेट करना चाहिए, आप किस बात पर डिबेट कर रहे हैं? हाँ, जो लोग मर गए, आपने कितना ट्वीट किया? अमित जी, मैं आपसे पूछती हूँ, आपने कितना ट्वीट किया है? जो श्रद्धालु गए थे वापस नहीं लौटे, बात कर रही हैं, आपको शायद जानकारी नहीं है। मैंने कार्यक्रम ही करा है, ट्वीट की बात है, मैंने कार्यक्रम ही करा है, मैंने पूरा कार्यक्रम ही करा है। आप ट्वीट की बात कर रही है। मैं चैनल का संपादक हूं, एडिटर हूं, हमारे चैनल ने पूरा दिन दिखाया है, आपको जानकारी नहीं है। अखिलेश यादव की बाइट भी सबसे पहले हम ही ने दिखाई थी, किसी और नेटवर्क ने नहीं दिखाई थी। आपकी जानकारी के अंदर उनका ट्वीट भी हमने दिखाया था। इसलिए लेकिन मैं इस बात का समर्थक नहीं हूं कि कुंभ फालतू है, कुंभ फालतू है, मैं इसका समर्थक नहीं हूं। देखिए आप लोग निजी हमले पे आ जाते हैं, बिना तथ्यों को जाने, बिना सत्य को जाने। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, ओके, ऑडियोज डाउन, यू मेड योर पॉइंट। कंचना जी, आपने अपनी बात को रखा, मेरा निवेदन है शांत रहिए। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, 50 मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। ये जॉर्ज मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने भी जो बोला वो भी दोनों ने जी। मैं इन पे तीनों फैक्टर बोलता हूं। पहले इन्होंने कहा छुआछूत को बढ़ावा देते हैं, तो मैं हमारे जितने भी विरोध के लोग बैठे हैं इनसे मैं पूछना चाहता हूं, हलाल सर्टिफिकेशन में एक शर्त है कि वो हलाल करने वाला व्यक्ति भी मुस्लिम होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम मानता यह कि गैर मुस्लिम का छुआ हुआ हलाल नहीं माना जाएगा। औकात है बोलने की, वहां छुआछूत नहीं दिखती है। और हिंदुओं को हलाल सर्टिफाइड खिलाया जाता है इसलिए कि साहब वो मुस्लिम का छुआ हुआ होना चाहिए, यहां छुआछूत नहीं दिखती। नहीं, अरे वो तो सेकुलर है, वो सेकुलर में छुआछूत थोड़ी होती है, इसलिए सिर्फ हिंदू धर्म को लेट डाउन करने के लिए होती। कंचना जी को शायद नहीं याद होगा, बाबा के बारे में उन्होंने आक्रोश में बोल दिया। कंचना जी, सैटेलाइट बाबा का नाम सुना है कि नहीं? लालू यादव जी जो पहली बार जेल गए थे 97 में, तो जब बाहर आए थे तो सबसे पहले मंदिर में गए थे दर्शन करने। उसके बाद वो एक तांत्रिक थे स्वघोषित, जो ये कहते थे कि वो तांत्रिक हैं, और वो लालू यादव जी के लिए अनुष्ठान करते थे। सैटेलाइट बाबा ओपनली उन्होंने कहा कि मैंने लालू यादव जी की सरकार पे संकट आया था, कांग्रेस उनकी सरकार गिराना चाहती थी, मेरे अनुष्ठान से बच गई। और लालू यादव जी ने क्या उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की? जी, तो बाबाओं के बारे में बोलने से पहले सब अपने अपने बाबा को भी झांक लिया करें, उसके बाद बोला करें, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। इसीलिए राजनीतिक कारणों से धार्मिक विषयों के ऊपर अपमानजनक छींटाकशी करना बिल्कुल उचित नहीं है। अब जॉर्जिया मेलोनी वाली बात करता हूं। जी, जॉर्जिया मेलोनी, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, विश्व में एक परिदृश्य बदल रहा है। यस, पूरे वर्ल्ड में। मैं जॉर्जिया मेलोनी की तो बात करिए, यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन में फ्रांस में लीपेन, जो एक्सट्रीम राइट विंग माने जाती हैं, उसको बहुत ज्यादा वोट्स मिले थे। और जॉर्जिया मेलोनी जिस पार्टी की हैं,
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतना एक्सट्रीम राइट विंग जीती है इटली में पहली बार। अब ट्रंप वहां है, पुतिन वहां है और ये जॉर्जिया मेलोनी यहां है। मेरे भाई दुनिया बदल रही, आपको समझ में नहीं आ रहा है। और ये लोग जो भ्रम फैलाए हुए थे, सिर्फ एक शब्द प्रयोग करता हूं, एक वर्ड आपके भी मुंह से निकला अमीश जी, लेफ्ट लिबरल। अरे लेफ्ट कभी लिबरल होता ही नहीं भाई। एक लेफ्ट कंट्री बताइए जो लिबरल हो, जहां बोलने की स्वतंत्रता हो। ये लेफ्ट लिबरल ऐसा भ्रम का वाक्य बनाया जाता है जैसे कोई कहे कि जैसे विवेक श्रीवास्तव बैठे ना, मैं आस्थावान नास्तिक के जैसे यदि कोई आस्थावान नास्तिक कह रहा तो कितना बड़ा झूठ बोल रहा है, वैसे ही लेफ्ट लिबरल होता। और मजे की बात बताइए, और मैं एक बार पुनः कह दूं एक लाइन, और लेफ्ट लिबरल और इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट यहां पर जो एक्सट्रीम हार्डकोर मुस्लिम है वो कहते हैं हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में। एक इस्लामिक कंट्री बताइए जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, एक लेफ्ट कंट्री बताइए जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, और दोनों आकर यहां पर कहते हैं साहब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रतीक हम हैं। मेरे विचार से देश की जनता को इस भ्रम को समझना चाहिए। ओके विवेक 20 सेकंड्स, विवेक 20 सेकंड। सुधांशु भाई अब हाँ, आई नीड 40 सेकंड। देखिए, सबसे पहली चीज, एलोन मस्क का जो हेडक्वार्टर आज है उसको ट्रेड यूनियंस ने, लोगों ने, कम्युनिस्टों ने घेरा हुआ है, प्रोटेस्ट चल रहा है क्योंकि ट्रंप ने फेडरल जॉब कट्स करे हैं जिसका मेन मोटिवेशन एलोन मस्क है। ये पहली न्यूज है आज की। इटली कब जा रहे हैं आप? और लेफ्ट लिबरल्स को इटली इतनी कब जा रहे हैं आप? जॉर्जिया बिल्कुल मेलोनी जाएंगे। को हटाने के लिए इटली की तरफ ये ट्रेड यूनियन मूवमेंट, मुझे खबर में आई आप इटली के रास्ते में हैं। सर ट्रेड यूनियन इटली कब जा रहे हैं आप विवेक भाई? बिल्कुल जाएंगे सर, लेफ्ट हर जगह है, लेफ्ट जाने वाला नहीं है। लेफ्ट क्यों नहीं जाने वाला है? अब आप सुन लीजिए आचार्य दीपांकर से मेरा सवाल। ये खंडन कर रहे थे मदर टेरेसा का, मैं उनको संत नहीं मानता, ऑर्डिनरी मॉडर्न मानता हूं, लेकिन 19 साल की लड़की मदर टेरेसा आकर के कलकत्ता में, मेरे देश में गरीबों का कल्याण कर रही है, जो मर रहे हैं उनको एक डिग्निफाइड मौत दे रही है। बागेश्वर बाबा भी कैंसर दवाई दे रहा है। किस भगवान ने 19 साल में और क्या कर रहे थे आचार्य दीपांकर? आपने कितने साल में भाई करा बताइए? पहले तो मैं आप युवा हैं कि आप 60 साल से ऊपर हो चुके हैं। देखिए आपने अरे क्या बाबा, तोता पाल दिया इनकी सबके फटर्निटी क्या जान बड़े को। बूढ़ों में क्या करा? ये सवाल पूछना पड़ेगा भाई, अब आप बताइए। अब मैं अपनी बात कह दूं, ये मैं भाटी जी से कह रहा हूं, आपने क्या तोता पाला, देखिए अब सब चर्चा जी, यही जी, हो जी। गई। मैं एक छोटी सी बात, अभी विवेक भाई ने कहा, मैं पूरा नाम लिखते हैं विवेक श्रीवास्तव। श्रीवास्तव ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कायस्थ समाज तो वो समाज है जो धर्म के प्रति समर्पित रहा है। मैं प्रतिदिन देखता हूं विवेक भाई को, सिर्फ सनातन के पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़े रहते हैं, और इतना अपमानित ये जितना अपने धर्म को करते हैं नास्तिक होने के बाद। शायद इन्होंने इतना एक शब्द, शायद इन्होंने एक शब्द ऐसा किसी के विरोध में मैंने जीवन में बोलते नहीं सुना। मगर मुझे जब फेल हो गए नहीं भाई साहब, बोलने ऐसे तो डिबेट कोई ना चलती है। नहीं, ये बोले तो इसके बारे में थोड़ा ये बेकार की बातें कर रहे हैं। कोई ऐसे होता है क्या? विवेक मतलब कोई ऐसा होता है क्या? चर्चा के अंदर शांत होइए। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, कंचना जी ने एक बात कही थी, कंचना जी ने एक बात कही थी बागेश्वर जी को, उसको धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को लेकर, बागेश्वर धाम को लेकर, छुआछूत को लेकर। तो उन्होंने 9 दिन जो यात्रा किया था पैदल, वो सनातन जोड़ो यात्रा थी यही कि कोई जाति भेद नहीं, कोई पराया नहीं, सब समानता रहे और सब एक साथ चले। और उसके विषय में उन्होंने 15-20 मिनट मुझसे फोन पर इस बारे में वार्ता किया कि इस यात्रा का प्रारूप क्या रखा जाए। मुझे आज भी वो बात कहने में आपत्ति नहीं है। शायद प्रेरणा लेके वो यात्रा शुरू की तो मुझे इस बात में एक बड़ी बात एक कहूं, आप भी एक कंचना यादव अपने एक बड़ी बात क्रॉस करना चाहती है। कंचना, कुंभ को फालतू कहना, मैं उस बात का बतंगड़ नहीं बना रहा, लेकिन क्या आपको लगता है ये जायज था? नहीं, कुंभ को फालतू नहीं कहा गया था, प्रबंधन को फालतू कहा गया था। इनके प्रबंधन की वजह से इतने लोग मरे, चाहे वो दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हो या प्रयागराज में हो या 4 बार आग लगा। सुनिए एक बार, आप ध्यान से सुन लीजिए। पहले ये हत्या है, ये बीजेपी की सरकार ने हत्या किया है, कोई जिम्मेदारी नहीं ली, कोई नहीं, बस दिखा दिया गया 50 करोड़ लोग आ रहे, 140 करोड़ लोग आते, लेकिन एक भी लोग नहीं मरने चाहिए थे। अगर आप हल्ला इतना करते हो, आपने 100 करोड़ रुपए लगाने की बात कही, 100 करोड़ लोग आएंगे तो क्यों लोग मरे? ओके, स्वामी दीपांकर 10 सेकंड। स्वामी दीपांकर, ओके, यू मेड योर पॉइंट। कंचना जी, यू मेड योर पॉइंट। ओके, स्वामी दीपांकर, मैं ये कह रहा हूं, ये कुंभ रहा, 10 सेकंड, ऐतिहासिक रहा, भव्य दिव्य रहा, और कुंभ का अमृत रहा, सियासत का विष रहा। ये सियासत का विष है जो मात्र, अच्छा डुबकी भी सब लगा रहे हैं, डुबकी भी सब लगा रहे हैं, ऐसा नहीं कि डुबकी नहीं लगाई। अंधेरे में डुबकी लगा के आ रहा है। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा रात के अंधेरे में, ये सब ये अपनी जगह आप कहिए, मगर मैं कहूंगा नहीं, मैं कहूंगा गया था रात के अंधेरे में। मैं जब रात में अंधेरा घना था
तो कोई अपने पाप धोने के लिए वहां अमीर जी, गया था। थोड़ा सा समय मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन कोई अपने अमीर जी। पाप धोने के लिए गया था। समझदार को इशारा काफी होता है।